स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम कितना आएगा आपके। सभी क्लासों की हम बात करने वाले हैं, कक्षा 9, 10, 11 और 12। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान है कि 10वीं और 12वीं है वो बोर्ड क्लास है। तो 10वीं और 12वीं क्लास में आपके पूरा सिलेबस आएगा, पूरा का पूरा 100% सिलेबस आएगा। और चैनल पे आप विजिट करें, आपको ये पीडीएफ मिलेगी, आराम से डाउनलोड करें और देख लें। अब हम बात कर रहे हैं 9th और 11th की। 9th और 11th में जो आपके सिलेबस आने वाला है वो प्यारे विद्यार्थियों आने वाला है 70%। कितना सिलेबस आएगा? 70%। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा? व्याकरण कितने की आएगी? अपठित बोध वो कितने का आएगा? रचना कितने का आएगी? और जो पाठ्य पुस्तक हैं क्षितिज और पूरक जो कर्तिका बुक है, ये कितने के आएंगे? तो कितना सिलेबस आएगा? 70%। हर टॉपिक का आपको दे रखा है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। इंग्लिश में आपके किस प्रकार से आएंगे, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री जो बुक है वो। तो इस प्रकार से हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। विज्ञान में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है वो बता ही दिया कि 70% आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका कोई भी भाई बहन कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक वर्तमान में 2025 की एग्ज़ाम दे रहा है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपना पाठ्यक्रम है वो देख सके, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। आपकी जो भूगोल की बुक है सामाजिक विज्ञान में, उसका जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। नेक्स्ट, जैसे गणित में आपके कौन सी प्रश्नावली कितने मार्क्स की आने वाली है। जैसे सांख्यिकी पद्धति है ये 8 मार्क्स की आने वाले, बीज गणित है वो 14 की है। इस प्रकार से आप 70% सिलेबस है वो अर्धवार्षिक के लिए, किसके लिए? अर्धवार्षिक के लिए तैयार करें। बात 10वीं के सिलेबस की करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपसे बात हुई कि 100% सिलेबस आपका आने वाला है। जैसे हिंदी में आपके कौन सा टॉपिक है वो कितने मार्क्स का आएगा। अपठित बोध है वो 12 मार्क्स का, रचना है वो 14 नंबर की और व्यवहारिक व्याकरण है वो 10 नंबर की। पाठ्य पुस्तक है आपके पास क्षितिज वो 33 नंबर की और कर्तिका है वो 11 नंबर की। इस प्रकार से 100% सिलेबस है वो अर्धवार्षिक में और 100% ही वार्षिक में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक को ही आप वार्षिक समझकर तैयारी करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अर्धवार्षिक को अर्धवार्षिक ना समझे बोर्ड क्लासों के विद्यार्थी तो आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। या अंग्रेजी का देख सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब के टॉपिक वाइज दे रखा है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। गणित, संस्कृत में किस प्रकार से आएंगे आपके? अपठित अवबोधन आएगा 8 नंबर का। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा नहीं हो, बुक में नहीं हो, कहने का मतलब। रचनात्मक कार्य में यानी व्याकरण 15 नंबर की आएगी और अनुप्रयुक्त व्याकरण होगी वो होगी 14 नंबर की। और पठित अवबोधन यानी जो बुक से आएगा वो आएगा 33 का। इस प्रकार से पेपर आने वाला है आपका प्यारे विद्यार्थियों। ये उर्दू का हो, चाहे आपके पास पंजाबी हो, चाहे आपके पास गुजराती हो, सबके टॉपिक दे रखे हैं कि आपके कौन से टॉपिक है वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं। चाहे सिंधी हो, चाहे आपके पास हो पंजाबी तृतीय भाषा। अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको होगा कि कितना सिलेबस आएगा हमारा, कितना सिलेबस हम पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, 70% सिलेबस है वो आपका आने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा में। 11वीं क्लास में 70% आएगा। और इस या आप अपने टॉपिक देख सकते हैं कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थी अपनी 12th क्लास। और 12th क्लास में हमने पहले ही बात कर ली कि 100% सिलेबस आएगा अर्धवार्षिक और वार्षिक।
दोनों परीक्षाओं को आप एक समान माने। अर्धवार्षिक में भी 100% आएगा और वार्षिक में भी 100% आएगा। वैसे अपने चैनल पे हमने जुलाई में ही डाल दिया था आपकी मदद के लिए, जैसे ही बोर्ड ने डाला, लेकिन आप नहीं देख पाए। कुछ बच्चों के अभी कमेंट आ रहे थे कि 9th में कितना सिलेबस आएगा, 11th में कितना आएगा, 12th में कितना आएगा। तो उसके लिए एक बार दोबारा आपकी मदद के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप हिंदी में देख लें किस प्रकार का सिलेबस आने वाला है, अंग्रेजी में भी अपना देख लें और हर सब्जेक्ट में देख लें। आप PDF डाउनलोड करें, आराम से पढ़ लें। जैसे आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। अंग्रेजी विषय में 2025-26 की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आपको क्या सिलेबस पढ़ना है ये देख लें। आपको रीडिंग पढ़ना है, राइटिंग पढ़ना है। रीडिंग 15 मार्क्स की होगी और राइटिंग 14 मार्क्स की होगी। तो फिर ग्रामर कितने की होगी? ग्रामर 10 मार्क्स की आने वाली है। टेक्स्ट बुक आपके पास एक फ्लेमिंगो है, वो 25 नंबर की आने वाली है। विस्टा है, वो 16 नंबर की है। इस प्रकार से रीडिंग जो पोर्शन है उसमें फिर क्या आएगा? रीडिंग पोर्शन में आपके सामने 2 अनसीन पैसेज होंगे। कितने पैसेज होंगे? 2 यानी 2। अनसीन का मतलब होता है अब तक आपने पाठ्य पुस्तक में उसको नहीं पढ़ा है, और ये होंगे 15 नंबर के। अनसीन पैसेज 15 मार्क्स का होगा। फिर आपके सामने होंगे और इस प्रकार से बटे हुए होंगे वो अनसीन जो पैसेज होंगे, वो 6 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, यानी टोटल 9 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन जो भी होंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो, और वोकेबलरी होगी तो वो 3 मार्क्स की होगी। और कंपैरिहेंशन आएगा। दूसरा जो अनसीन पैसेज होगा उसमें 4 नंबर का होगा। वो टेस्ट इन्फॉर्मेट जो कंपैरिहेंशन होता है, इन्फेरिमेंटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप। वोकेबलरी सिमिलर जो अपोजिट वर्ड वगैरह होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के। इस प्रकार से 6 मार्क्स का ये अनसीन पैसेज होगा। फिर आपके सामने होगा राइटिंग वाला पोर्शन, और राइटिंग में जो होगा आपके सामने वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। इस प्रकार से राइटिंग वाला पोर्शन होगा। रिपोर्ट बनानी होगी, रिपोर्ट बनानी आपने सीख ही ली होगी, या पैराग्राफ लिखना हो गया। तो इस प्रकार से राइटिंग वाला पोर्शन आएगा 14 नंबर का। लेटर हो गया। ग्रामर आएगी आपके 10 नंबर की। और ग्रामर में कौन सी चीज़ें आएंगी ये देख लो आप। पहले का के मॉडल थे, तो अब है कि देखो, कंडीशनल सेंटेंस होंगे 2 नंबर के। सिंथेसिस होगा 2 नंबर का। फ्रेजल जो वर्ब है, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कैम, गेट, पुट और टर्म, इनके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कंजेक्शन होगा 3 मार्क्स का। इस प्रकार से 10 नंबर की ग्रामर आएगी। टेक्स्ट बुक है आपके पास, सेक्शन सी में आएंगे, और टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से जो प्रश्न आएंगे वो 41 मार्क्स के, जिसमें से फ्रोज है और पोएट्री है, फिर विस्टा है, वो 16 मार्क्स की आएगी। तो इस प्रकार से आपके जो बुक हैं NCERT द्वारा पब्लिश्ड, उनको पढ़ें। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस है आपके पास, तो इसमें अपना सिलेबस देख लें कौन सा सिलेबस है, वो कितने मार्क्स का आने वाला है। फिर एक इनमें आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लो। सभी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो मैथ के हों, सभी सब्जेक्टों के दे रखे हैं। तो आप आराम से डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें। चाहे वो संस्कृत साहित्य से हो, वैसे सबके डाल रखे हैं। जुलाई से ही आपकी मदद करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नहीं देख पाए, तो उनको बताने का और ये उन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें जल्दी से, ताकि वो भी अपना पाठ्यक्रम है वो देख लें कि कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आने वाले हैं। टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा उसके अनुसार, वेटेज के अनुसार उसको टाइम दे। आपकी पढ़ाई किस लेवल से और किस प्रकार से होनी चाहिए, आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, इसका भी आपको देखना है। टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं अपना, बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी अपने चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी पूरी मदद करने का प्रयास किया है।
मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। मॉडल पेपर डाले हुए हैं सभी सब्जेक्ट के।